हेलो छात्रों, आज माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कल के व्याख्यान श्रृंखला से आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे प्रतिस्थापन प्रभाव पर, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मैं डॉक्टर डी.सी. पंत, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय बलवाकोट। आज प्रतिस्थापन प्रभाव पर हम बात करेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव उपभोक्ता के व्यवहार में या उसके संतुलन में परिवर्तन के फलस्वरूप जो भी स्थितियां पैदा होती हैं उसमें से एक प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव भी होता है। कल आपने देखा था कीमत प्रभाव, आय प्रभाव, और उसी का तीसरा भाग है प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव उस स्थिति को कहते हैं जब x और y दो वस्तुओं के मॉडल में तटस्थ वक्र विश्लेषण के अंतर्गत जब हम सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन का विश्लेषण करते हैं, उस स्थिति को हम प्रतिस्थापन प्रभाव के अंतर्गत शामिल करते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव से तात्पर्य कीमतों में सापेक्षिक परिवर्तन से होता है। उदाहरण के लिए माना कि किसी वस्तु x की कीमत में कमी हो जाती है। कीमत में कमी होने के बाद उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। वास्तविक आय इस रूप में बढ़ती है क्योंकि उपभोक्ता कीमत में कमी से पूर्व x की जितनी मात्रा खरीद रहा होता है, जितनी आय में, वह कीमत घटने के बाद उससे कम आय मात्रा में खरीद सकता है, इसलिए उसकी कुछ आय बच जाती है। अर्थात हम उसको ये कहते हैं कि उसकी वास्तविक आय बढ़ गई। मान लीजिए 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से x वस्तु मिल रही है और वह उपभोक्ता उसकी 4 इकाइयाँ खरीदता है, तो 8 रुपये में वह उस x की मात्रा को खरीद सकता है। अब मान लीजिए कि x की कीमत घट जाती है और वह 2 रुपये प्रति इकाई की जगह पर 1 रुपये प्रति इकाई हो जाती है, तो उसी पूर्व वाले जो पैकेज जो 4 इकाइयाँ उपभोक्ता ने खरीदी थी, वो अब 8 रुपये के बजाय 1 रुपये की दर पर 4 रुपये में खरीद सकता है। अतः उसकी 4 रुपये की आय बच जाती है। इस वजह से उसकी जो वास्तविक आय है वो बढ़ जाती है। तो प्रतिस्थापन प्रभाव का अध्ययन करने के लिए हमें उसकी जो बढ़ी हुई वास्तविक आय है उसको वापस लेना होता है, अर्थात उस पैकेज को वो पूर्व की स्थिति में बना रहे, इसलिए वह बढ़ी हुई जो उसकी वास्तविक आय है उसको वापस लेते हैं। आर्थिक नीतियों में इस तरह जब वास्तविक आय बढ़ जाती है तो इसको कर के माध्यम से वापस लिया जाता है। अगर वास्तविक आय घट जाती है तो अनुदान के रूप में, सब्सिडी के रूप में उपभोक्ता को प्रदान किया जाता है ताकि वो पहले वाले पैकेज को ले सके। यानी दोनों स्थिति में अगर x की कीमत घट जाती है तो वास्तविक आय बढ़ जाएगी, जिसको हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको कर के रूप में हम उसको वापस ले लेंगे। अगर मान लीजिए इसके विपरीत x वस्तु महंगी हो जाती है, महंगी होने की स्थिति में उपभोक्ता की वास्तविक आय घट जाएगी, उस स्थिति में हम उसको अनुदान या सब्सिडी के रूप में धनराशि या सहायता देते हैं ताकि वो पूर्व वाले पैकेज को प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार हम x की कीमत बढ़ने और घटने की स्थिति में दोनों ओर से उसको कंपनसेट करते हैं, उसकी क्षतिपूर्ति करते हैं। तो उसी के अंतर्गत हम प्रतिस्थापन प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। अब प्रतिस्थापन प्रभाव का जो विश्लेषण है, ये 2 विचारधाराएं इस पर प्रचलित है। एक विचारधारा है हिक्स की, एक विचारधारा है हिक्स, ये जे.आर. हिक्स है। एक विचारधारा इनके द्वारा दी गई है जिसको कहा जाता है हिक्सियन अप्रोच, और दूसरी विचारधारा है स्लट्सकी, रशियन इकोनॉमिस्ट स्लट्सकी के उस स्लट्सकी की विचारधारा भी एक है। इस प्रकार प्रतिस्थापन प्रभाव के अंतर्गत
एक हिक्स की विचारधारा और एक स्लट्सकी की विचारधारा है। आज हम सबसे पहले हिक्स की विचारधारा पर या हिक्सियन अप्रोच पर हम बात करेंगे। हिक्स के अनुसार जब कीमतों में सापेक्षिक परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कीमतों में सापेक्षिक परिवर्तन होने के बाद भी उपभोक्ता की स्थिति पूर्व की तरह बनी रहती है। उस स्थिति को हम यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये प्राइस लाइन पीएल है और ये तटस्थावक्र है और यहाँ पर संतुलन बिंदु ई स्थापित हुआ। ये पहले भी आपने इसको देखा है और इस संतुलन बिंदु पर उपभोक्ता x की OX मात्रा और y की OY मात्रा का उपभोग करता है। अब मान लीजिए कि x वस्तु मार्केट में सस्ती हो जाती है, अर्थात उसके दाम गिर जाते हैं, तो ये पीएल रेखा शिफ्ट होकर इस प्रकार PL1 हो जाती है। क्या हो जाती है? PL1। और उपभोक्ता किसी एक नए बिंदु पर वह संतुलन स्थापित कर सकता है। उसको हम थोड़ी देर के लिए E1 मान लेते हैं और इसको ICO। लेकिन उपभोक्ता E से E1 पर जाएगा नहीं, क्योंकि ये कीमत प्रभाव है। हमने अध्ययन किसका करना है? प्रतिस्थापन प्रभाव का। अब यहाँ पर होगा क्या? X की कीमत में कमी होने से उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है और इस बढ़ी हुई वास्तविक आय को हम वापस लेते हैं ताकि वो पूर्व वाले पैकेज को ही प्राप्त कर सके। तो वापस लेने के लिए हम ये जो प्राइस लाइन है PL1, जो नई कीमत रेखा है, उसके समानांतर हम पीछे की ओर यानी ओरिजिन की ओर, मूल बिंदु की ओर एक समानांतर रेखा इस प्रकार से खींचेंगे जो पूर्व वाले तटस्थावक्र IC को टेंजेंट करते हुए निकले। ये नई कीमत रेखा P1L2 हमको प्राप्त होगी। ये कीमत रेखा की विशेषता ये है कि ये कीमत रेखा जो P1L2 हमने खींची, ये पूर्व वाली जो तटस्थ वक्र है उसको स्पर्श करते हुए गुजरी। कहां पर? इस E2 बिंदु पर। ये E2 बिंदु संतुलन का बिंदु है और यहाँ पर x और y की मात्राओं का अगर हम निर्धारण करें, OX1 और OY1। अब ये हिक्स के अनुसार इसको हम प्रतिस्थापन प्रभाव देंगे, अर्थात उपभोक्ता का E से E2 पर जाना, मूवमेंट फ्रॉम E to E2 will be called substitution effect of Hicksian approach। इसको हम क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन प्रभाव। हिक्स का प्रतिस्थापन प्रभाव ये कहलाएगा। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हुआ। E से E1 पर जाना प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाएगा और उपभोक्ता का E से E1 पर जाना ये कीमत प्रभाव कहलाएगा। मूवमेंट फ्रॉम E to E1 will be called प्राइस इफेक्ट, PE। ये प्राइस इफेक्ट कहलाएगा। और E1 से E2 पर उपभोक्ता का जो गमन या मूवमेंट होगा उसको हम कहेंगे इनकम इफेक्ट। उसको हम क्या कहेंगे? इनकम इफेक्ट। E1 to E2, E1 से लेके E2 तक का जो मूवमेंट है वो क्या कहलाएगा? IE, इनकम इफेक्ट। ये अब यहाँ पर आपने देखा कि उपभोक्ता का E से E2 पर जाना प्रतिस्थापन प्रभाव और E से E1 पर जाना कीमत प्रभाव, प्राइस इफेक्ट, और E1 से E2 पर जाना आय प्रभाव कहलाएगा। यहाँ पर हमने मेन रूप से देखना क्या है? प्रतिस्थापन प्रभाव। ये जो मूवमेंट है E से
E2 का जो मूवमेंट है ये हिग्स के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाएगा। अब इस प्रतिस्थापन प्रभाव में क्या हो रहा है कि उपभोक्ता की जो प्रारंभिक संतुलन स्थिति है वो E है और अंतिम संतुलन बिंदु क्या है, E2 है। तो दोनों ही संतुलन की स्थिति में उपभोक्ता एक ही तटस्थ वक्र पर स्थित है, IC। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो IC तटस्थ वक्र हमने यहाँ खींच दिया, इसके दो बिंदु हमें हैं, एक E है और एक E2 है। ये दोनों E और E2 एक ही तटस्थ वक्र पर स्थित हैं और जब एक ही तटस्थ वक्र पर स्थित दो बिंदु या जितने भी बिंदु होते हैं वो सारा का सारा एक ही स्थिति को व्यक्त करते हैं, अर्थात एक ही सेटिस्फैक्शन या एक ही स्तर को व्यक्त करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह हुआ कि उपभोक्ता इस E पर रहे या इस E2 पर रहे, दोनों ही स्थितियों में उसकी आर्थिक स्थिति एक समान रहेगी। अर्थात प्रतिस्थापन प्रभाव के बाद उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति में न तो कोई सुधार होगा और न ही कोई कमी होगी। तो ये हिग्स के अनुसार कीमतों में सापेक्षिक परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति पूर्ववत बनी रहती है, अर्थात उसकी आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हिग्स का अप्रोच है, हिग्स के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव है। अगले उसमें हम बात करेंगे स्लट्सकी के प्रतिस्थापन प्रभाव का, जो हिग्स से थोड़ा भिन्न है। आज का इतना ही, धन्यवाद।